लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले आतंकवाद पर बड़ा प्रहार की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे का आज दूसरा दिन है और प्रधानमंत्री मोदी ने मॉस्को में सभी भारतीयों को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि चुनौती को भी चुनौती देना मेरे डीएनए में है। आज पूरी दुनिया भारत का विकास देखकर आश्चर्यचकित है। हमारे पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम है। उन्होंने आगे अपने संबोधन में कहा कि भारत रूस के बीच अनोखा रिश्ता है। रूस का नाम सुनते ही भारतीयों के मन में यह आता है कि हमारा सुख दुख का साथी रूस है। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर आया हूं। 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर आया हूं। उनकी शुभकामनाएं आपके लिए लेकर आया हूं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरा पहला संवाद मॉस्को में ही हो रहा है। मुझे आज शपथ लिए पूरा 1 महीना बीत चुका है। मैंने प्रण लिया था कि मैं तीसरी टर्म में 3 गुना रफ्तार से काम करूंगा। वही पीएम मोदी मॉस्को में भारत रूस के वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध के मैदान पर समाधान संभव नहीं है। आने वाली पीढ़ी के लिए शांति जरूरी है। तो भारत और रूस दोनों ही देशों के संबंध काफी पुराने हैं और इसमें अब नया आयाम और लगातार आता जा रहा है। जिस तरह से दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच आपसी संवाद हो रहा है, जिस तरह से विश्वास लगातार दोनों देशों के बीच बढ़ता जा रहा है। और अपने संबोधन के दौरान भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वो रूस के दौरे पर आए हैं। 1 महीना उनके शपथ ग्रहण को हुआ है और एक नई ऊंचाई पर दोनों ही देशों के संबंध अब जाते हुए दिखाई देते हैं। चाहे S-400 मिसाइल्स हो या फिर और अन्य हथियारों को लेकर दोनों के बीच समझौतों की बात हो, या फिर दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों की बात की जाए, हर जगह रूस और भारत मजबूती के साथ दिखाई देते रहे। आपको याद होगा, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी भारत को उम्मीद भरी नजरों से देखा जा रहा था। तो कई मर्तबा ऐसे मौके आए हैं जब भारत रूस एक दूसरे को संबंधों की लेकर बड़े मंचों पर संदेश देते रहे हैं, अन्य देशों को भी। तो कहीं ना कहीं रूस भी जानता है कि भारत उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो भारत अपने रक्षा सौदों के साथ रूस के साथ अपने रिश्ते निभा रहा है। वो भी ये जानता है कि रूस उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच भी जो सामंजस्य है, जो मितव्ययता है, वो साफ तौर पर बॉडी लैंग्वेज से समझी जा सकती है, देखी जा सकती है। बाकायदा गले मिलकर एक दूसरे से मुलाकात की, गर्मजोशी के साथ। बाकायदा अपने घर पर उन्हें डिनर पर उन्होंने आमंत्रित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को आमंत्रित किया और उनके साथ पारिवारिक वातावरण में बातचीत हुई और उन्होंने जिक्र किया कि भारत और रूस के रिश्ते परिवार की तरह।